बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद दोस्तों, ये हमारा ट्यूटोरियल नंबर 2 है और हम अपना ट्यूटोरियल नंबर 2 को शुरू करते हैं। स्टार्ट पे जाएं, ऑल प्रोग्राम्स में जाएं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाएं, एक्सेस में जाएं और अपना एक्सेस शुरू हो जाएगा। एक्सेस में अपना एक न्यू डेटाबेस बनाएं। डेटाबेस का नाम मैं रखूँगा नोट्स एंड सॉफ्ट और इसको उसकी जो मैं लोकेशन प्रेफर करता हूँ या जो मुझे जिस लोकेशन पर रखना है उस पर रखूँगा और मैं क्लिक कर दूँगा ओके। उसके बाद क्रिएट कर दूँगा। तो हमारे पास जैसे आपने पिछले ट्यूटोरियल में देखा था कि हमारे पास ये टेबल क्रिएट हो जाता है, जिसे एक्चुअली डेटाबेस ही या एक्सेस ही टेबल कह रहा है क्योंकि उसने नाम दिया हुआ है टेबल 1। तो हमारे पास ये है टैब जिसके ऊपर लिखा हुआ है टेबल 1। हमारे पास टेबल 1 में रोज़ हैं और कॉलम्स में डिवाइड हुआ हुआ है। टेबल रोज़ और कॉलम्स में डिवाइड हुआ हुआ है। सो बेसिकली जो रोज़ हैं वो है रिकॉर्ड्स और जो कॉलम्स हैं वो हैं फील्ड्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ कुछ लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल नोट्स एंड सॉफ्ट लिख देता हूँ, तो एंटर करने के बाद वो बोलते हैं फील्ड 1 ओके। और ये एक आईडी जो ऑटोमेटिक नंबर है वो जनरेट कर देते हैं। सो हम इसे सेव नहीं करेंगे, हम इसे कैंसिल करेंगे। सो कैंसिल करने के फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे कैंसिल करता हूँ, क्लोज करने के लिए, सॉरी नॉट कैंसिल, क्लोज करने के लिए कोई भी डेटा कोई भी टेबल या कोई भी चीज़, तो हम क्यूरी टेबल या कोई और चीज़ हम यहाँ क्लिक करते हैं क्लोज। यहाँ क्लिक करने से हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्लोज हो जाएगा। सो हम यहाँ क्लिक करेंगे और क्लोज पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट के अंदर हमारे पास टेम्पलेट्स हैं, टेबल्स हैं, क्यूरीज हैं। ये जगह है इसको हम कहते हैं रिबन, और रिबन के अंदर जो क्रिएट एक्सटर्नल डेटा वगैरह वगैरह इसे कहते हैं हम रिबन्स। सो हमारे रिबन्स में ये हमारे पास एक ग्रुप है जिसका नाम है टेबल्स। टेबल्स के अंदर हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, टेबल डिज़ाइन और शेयर्ड पॉइंट लिस्ट्स। हमारे पास तीनों टेबल्स टाइप्स हैं, लेकिन आप तीनों में से ये दो इन दोनों में से जो भी यूज़ करना चाहें, हम टेबल यूज़ करेंगे। टेबल पर क्लिक करेंगे। सो हमारे पास जैसे पिछली बार आया था ऑटोमेटिक एक टेबल आ गया। सो इस टेबल को हम डिज़ाइन करना चाहते हैं तो हम यहाँ से क्लिक करके डिज़ाइन व्यू में जाएंगे और टेबल का नाम रखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टूडेंट्स टेबल बनाना चाहता हूँ तो मैं स्टूडेंट्स टेबल का नाम रखूँगा स्टूडेंट्स टी। सो स्टूडेंट्स टेबल। सो आईडी में मैं रखूँगा स्टूडेंट्स आईडी। सो मैं बताता हूँ आपको, ये है फील्ड नेम। फील्ड नेम मतलब आपके पास जो आपके पास जो ये एरिया है, ये जैसे ये फील्ड है, इसके बाद जो फील्ड्स आएंगे आपको ऊपर वाला नाम आपने उसका क्या रखना है। सो हमने फॉर एग्जांपल पहले का नाम STID रखा था, सो इसलिए ये STID हो गया, जबकि पहले ID सिर्फ था। ये ऑटोमेटिक नंबर है। ऑटोमेटिक वो नंबर होता है जो ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है और रिपीट नहीं होता। सो जो ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है और रिपीट नहीं होता, उसको एक्सेस ने अपनी तरफ से प्राइमरी की या प्राइमरी फील्ड बना दिया है। सो हमारे पास ये जो ऑटोमेटिक नंबर है या ऑटो नंबर है वो प्राइमरी फील्ड है। प्राइमरी फील्ड वो फील्ड होती है या प्राइमरी नंबर वो नंबर होता है या की होती है जो रिपीट कभी नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर एक बार 100 एक स्टूडेंट है, उसका रोल नंबर 100 है, तो उसके बाद वो रोल नंबर रिपीट कभी नहीं होगा क्योंकि वो एक रोल नंबर 2 स्टूडेंट्स का कभी नहीं हो सकता। सो इसके अंदर हम थोड़ी सी जैसे हम इसके अंदर फिर फर्स्ट नेम भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम। उसके बाद हम यहाँ जाते हैं तो हमें ये बोलता है शॉर्ट टेक्स्ट। जो डेटा टाइप्स हैं वो शॉर्ट टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट, नंबर, डेटा टाइम, डेट, करेंसी, ऑटोमेटिक नंबर एंड सो ऑन है। आपके पास शॉर्ट और लॉन्ग टेक्स्ट नहीं होगा अगर आप 2010 या 2007 यूज़ कर रहे हैं। सो कीप इन माइंड, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है कि आप बोल रहे हैं कि मेरे पास शॉर्ट और लॉन्ग टेक्स्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके आपके पास सिर्फ टेक्स्ट होगा आई थिंक। सो आपके पास ये दोनों नहीं है तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड कॉलम है वो हमारे पास ऑप्शनल है। आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल। सो जो डिस्क्रिप्शन है, फॉर एग्जांपल ये क्या करता है, डिस्क्रिप्शन जनरेट्स ऑटोमेटिक नंबर। सो जो आप किसी को ये दे रहे हैं अपना शीट बनाकर, सो वो डिस्क्रिप्शन पढ़ के बता सकता है कि आपकी फील्ड्स क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आईडी आपका क्या करेगा और फर्स्ट नेम क्या करेगा, लास्ट नेम क्या करेगा और जो व्हाटसोएवर।
सो इसके अंदर आप इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपकी फील्ड्स क्या करेंगे। मेरे यहाँ फर्स्ट नेम आ गया, मैं लास्ट नेम लिखूँगा, लास्ट नेम, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ DOB स्टूडेंट की। उसके अंदर हम जो डेटा टाइप है, अब हम डेटा टाइप रखेंगे डेट एंड टाइम। सो डेट एंड टाइम हमारे पास डेटा टाइप्स है। सो हम इसको सेव करेंगे और यस सेव करेंगे यहाँ क्लिक करके। इसका क्लिक का मतलब ये है कि हम यहाँ से इस फील्ड में जानना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आई मीन डिज़ाइन व्यू में जाना चाहते हैं, और यहाँ क्लिक करके हम टेबल व्यू में जाना चाहते हैं। सो हमारे पास जो स्टूडेंट आईडी है हम इसको कभी नहीं छेड़ेंगे। सो हम डायरेक्टली हम स्टूडेंट नेम से शुरू करेंगे या फर्स्ट नेम से शुरू करेंगे। हमारा फर्स्ट नेम है फॉर एग्जांपल ओके, ये वो बंदा है जिसने मुझे कहा कि ये ट्यूटोरियल्स बनाए जाएं। सो इसने रिक्वेस्ट की है, इसलिए मैं बना रहा हूँ ये ट्यूटोरियल। सो फॉर एग्जांपल वो बोर्न हुआ था 11/11/1992। सो उसके बाद है, सो आप देखते हैं कि हमारे पास जनरेट हो गया ऑटोमेटिक एक नंबर। उसके बाद फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम लिखता हूँ, और 12 ओके। सो हमारे पास ये ऑटोमेटिक नंबर जनरेट होते हैं। ये जो ऑटोमेटिक नंबर्स हैं ये कुछ ज़्यादा ही मामूली से हैं, इसलिए हम इसको इसके ऊपर थोड़ी सी चेंजेस करेंगे। सो हम फिर से अपने डिज़ाइन व्यू में जाएंगे और यहाँ से हम क्रिएट करेंगे, क्लिक करेंगे स्टूडेंट आईडी पे या डेटा टाइप के अंदर ऑटोमेटिक नंबर पे। सो हमारे पास ये जो जनरल सेटिंग्स हैं या जहाँ आप पढ़ सकते हैं कि फीड प्रॉपर्टीज़ हैं, फीड प्रॉपर्टीज़ में जनरल जो सेटिंग्स हैं उसके अंदर हम कैप्शन में नहीं, एक्चुअली फॉर्मेट में जाएंगे और डबल कोट, उसके बाद फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ST स्टूडेंट, उसके बाद डबल जितने भी आप ज़ीरो चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ST के बाद I1, तो आप ST 0 एक ही ज़ीरो लिखें। आपके पास कितने ज़ीरो के बाद 1 आना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं 3 0 यूज़ करूँगा। लेट अस सपोज मेरे पास हंड्रेड्स में स्टूडेंट्स हैं तो मैं 3 0 पुट करूँगा और इसको सेव कर दूँगा। सो यहाँ आप देखेंगे ST 001 हमारे फर्स्ट स्टूडेंट का आईडी हो गया और ST 002 हमारे सेकंड स्टूडेंट का आईडी हो गया। सो गाइस हम इस टेबल के बारे में अगले ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। सो अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़ एंड शब खैर।